यह साथियों सही समय पर सही सब्जियों का यदि आप लोग सिलेक्शन कर लेते हैं तो सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। क्योंकि किसान साथियों विगत वर्षों में सब्जियों की खेती से किसान भाइयों ने बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई की है। और किसान साथियों आज हो चुकी है 27 दिसंबर 2024 और जो ये दिसंबर का महीना है खत्म होने वाला है। और दिसंबर का महीना ही नहीं किसान साथियों 2024 ही खत्म होने वाली है। और किसान भाइयों अब आएगा 2025 यानी जनवरी का माह स्टार्ट होगा। तो किसान साथियों जनवरी के माह में और जायद के सीजन की फर्स्ट यानी अगैती को सब्जियों की जो बुवाई और रोपाई होना स्टार्ट हो जाती है। यदि आप लोग जनवरी के माह में बेस्ट सब्जियों का सिलेक्शन करके एक अच्छी सब्जी की बुवाई और रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में 2025 में आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली और आपको 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि किसान साथियों यदि आप लोग सही समय पे सही सब्जियों का यदि सिलेक्शन कर लेते हैं तो किसान साथियों मार्केट में एक अच्छी डिमांड के साथ साथ में अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। आप लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि अब मैं कौन सी सब्जी का सिलेक्शन करें। और किसान साथियों इस टाइम पर एक और ये बात है कि किसान भाइयों की ज्यादातर जो आलू की खेती लगाई हुई थी तो आलू की जो खेती है उसकी खुदाई हो चुकी है और किसान भाइयों की होने की है। और लगभग में जनवरी के आसपास में लगभग में 50% के आसपास में कच्ची सीजन की खुदाई तो आप मानिए खत्म हो ही जाती है। कच्ची सीजन की खुदाई के बाद में अब आप लोग जो है किसान भाइयों अब आपके पास में जो है बेस्ट सब्जियों का एकदम से नया जो डायरेक्शन होती है वो खुल जाती है। तो आप लोग जो है बेस्ट सब्जियों की खेती करके 1 एकड़ के खेत से मात्र बहुत ही कम दिन में मात्र भाई 65 से लेकर के 70 80 90 दिन के आसपास में 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको करने को मिल जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में भी रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में इस सब्जी की खेती से मार्केट में बहुत ही अच्छे जो है दाम मिलेंगे और एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी मात्र 1 एकड़ के खेत से मात्र 65 से लेकर के 70 दिन में। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आज की इस वीडियो के माध्यम से बैगन की सफल और एक उन्नत खेती के बारे में करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग एक बैगन की सफल खेती करके 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है इनकम कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे आप लोग भी सब्जियों की खेती से बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बैगन की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे आप लोग भी बैगन की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों अब मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों अब जो है दिसंबर के बाद में जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर जो किसान भाइयों है जायद की सीजन की कुछ जो सब्जियां उनकी अगैती बुवाई रोपाई चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पर किसान साथियों एकदम जो है बैगन की खेती के बारे में बातचीत करेंगे तो इस टाइम पर इसकी जो रोपाई का बेस्ट एकदम से अच्छा समय चल रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकंड वीक तक भी यदि आप बैगन की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में बैगन की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों बैगन की खेती के लिए आपको वैसे तो हम बैगन की जो खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान जो होता है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में हो। तो इस भूमि का आप लोग चयन कर लें, आसानी से इस भूमि में हम बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम से क्ले सोइल होती है चिकनी दोमट मृदाएं होती तो चिकनी मृदाएं होती हैं खासतौर से उसमें हम आप लोग बिल्कुल भी इसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग अच्छी से खेती की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों पहली जुताई के बाद में और हाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को जुताई से पहले आपको एक पलेवा जरूर कर देना, क्योंकि किसान साथियों आने वाले टाइम पर जैसे ही गर्मी का सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर पानी की एकदम से फसल को अधिकता चाहिए होगी। तो यह जब आप जो है खेती को एकदम से पलेवा करके किसी भी बीज की बुवाई करेंगे या रोपाई करेंगे तो उसमें एकदम से इतना जो सब्जियों में जो मॉइस्चर होता है जो अंदर से एकदम से बना रहता है, आपकी जो सब्जी है ज्यादा एकदम से इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपकी जो फसल एकदम से हरी भरी रहेगी। और इसमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खेत की जुताई करेंगे। जुताई के बाद में किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल सड़ी हुई एकदम वीआईपी बर्मी कंपोनेंट की खाद होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको लेना है। ये दोनों लेने के बाद में आपको अच्छी तरीका से मिला देंगे। इसी के साथ में किसान भाइयों आप लोगों को 1 एकड़ के खेत में जो 1 किलोग्राम फोराडेक्स होती है उसको आपको डालना है, जैसे कि जो दीमक वगैरह जो लगती है खेत में विभिन्न प्रकार की डिजीज लगते हैं उससे छुटकारा मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ पोषक तत्व देना है, जैसे कि 1 एकड़ के खेत के लिए हम डीएपी की बात करेंगे तो लगभग 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। फिर वहीं पर किसान साथियों नाइट्रोजन खाद की बात करते हैं यानी यूरिया की, तो लगभग में 25 से लेकर के 30-35 किलोग्राम के आसपास में। पोटाश की बात करते हैं तो ये भी आपको लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम के आसपास में देना है। जिंक की बात करते हैं क्योंकि ये जो फल वाली सब्जी है इसमें जिंक की बहुत ही अच्छी मात्रा आपको देनी होगी, लगभग में 5 किलोग्राम के आसपास में। जो सल्फर होगा वो भी आपको 6 किलोग्राम के आसपास में देना है। इन सभी चीजों को मिलाकर के आप लोग ब्रूडकास्टिंग कर देंगे। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों आपको बहुत ही अच्छी तरीका से खेत की जुताई कराना है। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग बैगन की रोपाई करेंगे। बैगन की रोपाई से पहले किसान साथियों आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों की जो है पौध नर्सरी जो हो तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बैगन की बुवाई के टाइम पर इसकी जो नर्सरी है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। बैगन में लगभग में 4 से लेकर 6 पत्तियां होनी चाहिए। और किसान साथियों इसकी एकदम लंबाई की बात करेंगे तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी जो पौध होगी वो होनी चाहिए, एकदम से स्वस्थ पौध होनी चाहिए। और बेस्ट वैरायटी की बात कर सकते हैं तो इस टाइम पर किसान साथियों पूरा जो पूसा पर्पल राउंड ये जो वैरायटी है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। फिर उसके बाद में पूसा पर्पल लॉन्ग ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पूसा पर्पल जो है ये जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। इसके जो फल होते हैं मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड होती है। फिर उसके बाद में पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 6 इन वैरायटियों को आप लोग सिलेक्शन करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी बैगन की खेती से। फिर इसके बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे इसकी जो है रोपाई करेंगे। और रोपाई करते टाइम पर किसान साथियों आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जो रोपाई आप लोग 2 विध से कर सकते हैं। एक तो किसान साथियों इसकी होती है मल्चिंग विध और एक होती है सामान्य क्यारी विध। और इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा बेस्ट चल रही है किसान साथियों वो मल्चिंग विध चल रही है। और जो किसान भाई नॉर्मल तरीका से करते हैं वो आराम से क्यारी विध लगा सकते हैं। तो क्यारी विध सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लोकल एरिया में सबसे ज्यादा क्यारी विध लगाते हैं किसान साथियों। और क्यारी विध में थोड़ा जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके लिए आपको लगभग में 2 मीटर के आसपास में जो चौड़ी होगी क्यारी बनाने लेना है। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग नाली पहले से भी बना लेंगे। नाली बनाने के बाद में किसान साथियों अब उसमें बीच में रखेंगे बांध में किसान साथियों अब आप लोग इसकी करेंगे रोपाई के टाइम पर किसान साथियों पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में आपको भाई 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखनी है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है किसान साथियों तो लगभग में आपको भाई 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी ही चाहिए। और इस प्रकार से आप लोग पूरे 1 एकड़ के खेत में इसकी जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई के बाद में किसान साथियों अब है आप लोगों को इसमें एकदम से सेकंड मॉर्निंग डे पे सुबह आपको इसमें पानी दे देना है। शाम के टाइम पर यदि आप लोग इसकी रोपाई करेंगे तो रोपाई के बाद में यदि आपको शाम के टाइम पे देना चाहते हैं तो तब भी सही है, मॉर्निंग के टाइम पर दे देंगे तब भी सही, क्योंकि इसकी रोपाई के बाद में आपको जस्ट पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे से ग्रो करेगी। और ग्रो करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में हो तो उसके बाद में फिर आपको 2 से लेकर 2.5 इंच के आसपास में खेत में पानी देना है। पानी देने के बाद में आपके जो प्लांट यानी पौधे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद में किसान साथियों इसी तरह से आप लोग जो है पानी देते रहेंगे। पानी के बाद में किसान साथियों अब जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी लगभग में आपके जो पौधे ग्रो करेंगे तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे तो उस टाइम पर आपको पहले निराई गुड़ाई करना है। बैगन की खेती में निराई गुड़ाई करना अति अनिवार्य है किसान साथियों, क्योंकि इसमें हम लोग जो खरपतवार नाशी दवाई होती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ये चीज इफेक्ट डालती है। खरपतवार निकालते समय पर इसके जड़ों के आसपास में आप लोग जो है आसानी से मिट्टी लगा देंगे तो जिससे क्या होगा आपका जो पौधा है मजबूत हो जाएगा, पौधे की जड़ है मजबूत हो जाएगी। फल कितने भी लगेंगे हवा चलेगी तो गिरेगा नहीं, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी है इनके जो पौधे होते हैं वो एकदम से गुच्छे नुमा भारी हो जाते हैं।
तो इसलिए आपको जो पौधे की जड़ है मजबूत करना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों प्रति पौधे के हिसाब से आप लोगों को कुछ मिश्रण बनाना है। जैसे कि आपको वर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है 50 किलोग्राम, फिर उसमें आपको लगाना है लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी मिलानी है। डीएपी मिलाने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया मिलानी है। और इस तीनों चीजों को मिलाने के बाद में किसान साथियों मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से लगभग में किसान साथियों भाई 40 से लेकर के 50 किलोग्राम 40 से लेकर के 50 ग्राम पर पौधे के हिसाब से आप लोग जो है रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों आपको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद में जैसे ही आपकी जो पौधा एकदम से ग्रो करेगा, फूल अधिक निकलेंगे, फल अधिक आएंगे, प्रोडक्शन में आपका जो है इजाफा होगा, मुनाफा भी आपकी दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप लोग बैगन की खेती एक सफल खेती आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो किसान साथियों सबसे ज्यादा फल छेदक जो रोग लगता है, एकदम से कीड़ा लग जाता है, तो इसके के लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं और आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और तोड़ाई करते टाइम पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जोन से फल एकदम से अच्छे हैं और क्वालिटी के अनुसार बढ़िया हैं, आप लोगों को उन्हीं फलों की तोड़ाई करना है। जो छोटे फल हैं उनको आपको नेक्स्ट टाइम पर तोड़ाई करना है। आपके जस्ट ही नजदीकी बाजार है तो आप लोग वहां पर ले जाकर के जो है इनकी सेलिंग कर सकते हैं। और किसान साथियों यदि आप लगभग में 10 से लेकर 15 जनवरी के आसपास में पौधे की रोपाई कर देते हैं तो जनवरी के बाद में किसान साथियों फरवरी के बाद में मार्च में फर्स्ट से लेकर के सेकंड वीक के आसपास में आपको फल तोड़ने के मिल जाएंगे। और उस टाइम पर एकदम बैगन के मंडी रेट भाव की बात करते हैं तो लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखने को मिलते हैं जो बैगन के रेट होते हैं वो। और किसान साथियों एक एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में वही 250 से लेकर के 260 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है बैगन की खेती से। और किसान साथियों इसकी जो तोड़ाई आपको 2 से लेकर के 3-4 बार में करनी चाहिए। और इसकी यदि आप कलम कर देते हैं तो आपको विगत टाइम टू टाइम इसकी जो है तोड़ाई करते रहना चाहिए। और यदि आप कलम कर देते हैं तो सालों साल इसकी खेती चलेगी। तो आसानी से है, अच्छी तरीका से जितनी अच्छी केयर आप लोग कर लेंगे पौधों की तो उस प्रकार से आपकी जो खेती है लंबी चलेगी। तो इस प्रकार से जो आप लोग है बैगन की बेस्ट खेती कर सकते हैं। इसमें लगने वाले रोग जो हैं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बैगन में लगने वाले विभिन्न रोग। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो है मुझको आशा ही नहीं बहुत ज्यादा उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आई होप। तो किसान साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।